हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सर, अगर कोई रिटायर होता है यानी कि 60 साल की एज के बाद में अगर वो रिटायरमेंट लेता है, सर रिटायरमेंट पर जो भी अमाउंट मिलता है वो अमाउंट क्या इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल होता है और उस अमाउंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। तो सर, जब रिटायरमेंट के ऊपर आपको जो भी अमाउंट मिलता है उसमें से एक पार्ट होता है सर पीएफ का इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका जो पीएफ डिडक्ट हुआ था वो एक साथ आपके रिटायरमेंट में मिलता है। और दूसरा लीव इनकेसमेंट होता है। अब सर, ये लीव इनकेसमेंट क्या होता है? जनरली एम्प्लॉय आर अलाउड टू टेक लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। चाहे सर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सर हर किसी के पास में राइट्स होता है लीव लेने का। एम्प्लॉय में अवेल सच लीव और इन केस लीव और नॉट अवेल। सर, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से या फिर अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो कंपनी की तरफ से आपको फॉर एग्जांपल वीक में एक लीव मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल सैटरडे की एक लीव मिलती है, या फिर साल के 30 या फिर साल के 45 लीव मिलती है, जिसके अंदर ईएल और पीएल और सीएल ये सब अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होते हैं। सर, कोई एम्प्लॉय उस लीव को अवेल करता है और कोई एम्प्लॉय लीव को अवेल नहीं कर पाता है या फिर जानबूझकर नहीं करता है कि हम घर पे बैठ के क्या करेंगे, इससे बेटर ये रहता है कि हम जॉब पे चले जाए। अगर वो लीव अगर हमने ली तो ठीक है, अगर नहीं ली या तो वो लैप्स हो जाती है या फिर उसके बदले में हमको क्या मिलता है सर, कुछ अमाउंट मिलता है। यानी कि सर अगर कंपनी की तरफ से तो हमको ऑफ मिली हुई थी, लेकिन हम उसके बदले में काम करने के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो कंपनी हमको उसका एक्स्ट्रा मनी पे करती है। तो लीव में आइदर लैप्स और बी एक्यूमुलेटेड फ्यूचर और अलाउड टू इनहेंस एवरी ईयर और एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन रिटायरमेंट। या तो सर आपको साल के बाद में मिलता है या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको मिलता है। द पेमेंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ इनकेसमेंट और अनअवेल लीव वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी। सर, आपको जो भी लीव इनकेसमेंट मिलता है वो सर आपकी पार्ट ऑफ सैलरी माना जाता है। यानी कि सर वो कौन से हेड के अंदर कैलकुलेशन होगा, उसका कैलकुलेशन होगा सर सैलरी हेड के अंदर। However, Section 10, subsection 10AA provide exemption respect of amount received by way of encashment of unutilized earned leave by employee at the time of his retirement। अब सर उन्होंने क्या बोला, सर अगर आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर लीव इनकेसमेंट मिलता है तो उसके अंदर आपको कुछ एग्जम्पशन मिलता है। लेकिन सर अगर ड्यूरिंग द जॉब अगर आपको लीव इनकेसमेंट मिल रहा है, ड्यूरिंग द जॉब का मतलब सर आप अभी जॉब चल रही है आपको और अगर आपने 1 साल तक लीव नहीं लिया हुआ और वहां पर आपको लीव इनकेसमेंट अगर मिलता है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो। वो कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा सर? जिस ईयर में आपको मिल रहा है उस ईयर में टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल सर, आपकी उस ईयर में नेट सैलरी एज ए 3 लाख रुपीज थी, लेकिन सर आपको लिव इनकेसमेंट मिल गया सर 1 लाख रुपीज। इससे क्या हो गया सर, आपकी इनकम बढ़ गई। सर चाहे आपकी इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन ये जो है ये पूरी तरह से टैक्सेबल होगा एज ए इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर। अब सर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायरमेंट पे अगर आपको लिव इनकेसमेंट मिल रहा है तो वो किस तरह से एग्जेम्प्टेड होगा। तो यहाँ पर दो से फैक्टर देखे जाते हैं। एक फैक्टर देखे जाते हैं कि सर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट सेक्टर है। तो सर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये आपके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव सैलरी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सर किसकी बात कर रहे हैं हम? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद में अगर आपको लीव इनकेसमेंट मिलता है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सर ड्यूरिंग द जॉब अगर आपको लीव इनकेसमेंट मिलता है तो मिलता ही नहीं, पहली बात तो उनको अगर मिलता भी है तो भी वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। अब सर हम बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। अगर सर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, उनको रिटायरमेंट के बाद में अगर लीव इनकेसमेंट मिल रहा है, जिस तरह से ग्रेजुटी और एन्युटी मिलता है, पेंशन मिलता है, इसी तरह से यहाँ पर उनको अगर लीव इनकेसमेंट मिलता है, जॉब के लिए गए थे, यानी कि उनको जो ऑफ मिली थी उसके बदले में उन्होंने काम किया, कंपनी उनको पे कर रही है, तो उसका किस तरह से एग्जेम्पशन मिलता है। तो लीव सैलरी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सर इन चार में से जो सबसे कम होगा उतना एग्जेम्पशन यहाँ पर मिलेगा। क्या है सर? सबसे पहले हम यहाँ पर है ए 3 लाख रुपीज। सर 3 लाख रुपीज की ओवरऑल लिमिट है आपकी लीव इनकेसमेंट के बेस पे। कितनी लिमिट सर? 3 लाख रुपीज। दूसरा लीव सैलरी एक्चुअल रिसीव। सर अगर आपने लीव नहीं लिया
लीव नहीं है, उसके बदले में आपको एक्चुअल में कितना अमाउंट मिला वो आपको यहां पर देखना है। एंड 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लास्ट 10 मंथ। सर आपको लास्ट 10 मंथ की सैलरी कैलकुलेट करनी है। अब सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा सर, सैलरी के अंदर हमने पहले भी देखा था सर, जब एचआरए का एग्जामिनेशन किया था, ग्रेजुएटी का किया था, पेंशन का किया था। अगर ये वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे सर, इनकम टैक्स की, वहां पर जाकर आपको सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि ग्रेजुएटी का एग्जामिनेशन कैसे मिलता है, पेंशन कितने टाइप्स की होती है, एचआरए का कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, ये सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी इनकम टैक्स की। तो यहां सर हम बात कर रहे हैं सैलरी की। तो सैलरी के अंदर आपको एक होता है सर बेसिक सैलरी और दूसरा होता है सर डीएनएस अलाउंसेस। ये दो पार्ट्स आपके कैलकुलेट होंगे सर एज पर लिव इनकेसमेंट का, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, अगर आपको लिव इनकेसमेंट मिल रहा है और वो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। इसके बाद सर डी है कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव, यानी कि सर आपको एक्चुअल में लीव कितना मिलना चाहिए था और मिला कितना वो, और लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। चलिए तो आप सर हम बात एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के साथ में हम कवर करते हैं कि लिव इनकेसमेंट का एग्जम्पशन आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए सर प्रशांत नाम का एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल प्रशांत नाम का एक पर्सन है सर, उसकी 20,000 रुपीज सैलरी है जिसमें डीए प्लस बेसिक सैलरी, ओके डीए प्लस बेसिक सैलरी कितनी है सर 20,000 रुपीज। सर उन्होंने 10 ईयर्स तक जॉब की, पर ईयर्स अगर उसको 45 लीव मिल रही थी, कितनी मिल रही थी सर 45 लीव मिल रही थी। तो सर 10 ईयर्स की अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल 450 लीव उसको मिली थी, लेकिन उसने क्या किया सर 90 लीव उन्होंने यूज कर ली। कितनी लीव यूज कर दी 90 लीव उन्होंने यूज कर दी। सर अगर 90 लीव उन्होंने यूज कर दी तो बाद में बची कितनी सर 450 माइनस 90 इज इक्वल टू 360 लीव। अब सर 360 लीव के हिसाब से उसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए, 360 लीव के हिसाब से उसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए, ये अल्टीमेटली ये हो जाता है अगर 360 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो सर 12 मंथ के आसपास होता है। अगर एक मंथ की सैलरी अगर उसकी 20,000 रुपीज है, एक मंथ की सैलरी कितनी है सर उसकी 20,000 रुपीज, कितनी है एक मंथ की सैलरी उसकी 20,000 रुपीज है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे सर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि इसका जो वैल्यू होती है सर ये होती है 2,40,000 रुपीज। एक्चुअल में उसको लिव इन केस के रूप में कितना मिलना चाहिए 2,40,000 रुपीज मिलना चाहिए, लेकिन सर कंपनी ने उसको दिया 2,05,000 रुपीज। कितना दिया सर 2,05,000 रुपीज उनको पे किया एज ए लीव सैलरी के रूप में, लिव इनकेसमेंट के रूप में। तो सर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सर प्रशांत को लिव इनकेसमेंट के बदले रकम कितनी मिली सर 2.5 लाख, यानी सर 2.5 लाख रुपीज। सरकार की ओर से निर्धारित टैक्स यूज अधिकतम रकम, यानी कि सर हमारी जो लिमिट है गवर्नमेंट की तरफ से वो कितनी है सर 3 लाख रुपीज की लिमिट है, यानी कि सर अगर आप लिव इनकेसमेंट लेते हैं तो उसकी जो लिमिट है एज पर गवर्नमेंट वो 3 लाख रुपीज के। पिछले 10 महीनों की सैलरी, मतलब पिछले 10 महीनों की सैलरी कितनी होती है सर 20,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है, तो 10 मंथ की कितनी होगी सर 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 2 लाख रुपीज। बची हुई सर 360 जो भी लीव थी उसके बदले उसको कितना मिलना चाहिए सर 2,40,000 रुपीज मिलना चाहिए। अब उसमें से सबसे कम क्या है सर, उसमें सबसे कम है सर 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पर आपको डिडक्शन एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी सर, एग्जाम्पशन आपको मिलेगी यहाँ पर 2,05,000 में से 2 लाख अगर माइनस हो जाएंगे तो जो भी मिलेगा सर 50,000 रुपीज। 2 लाख सर 50,000 रुपीज क्या हो गया सर उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ओके अब सर हमको यहाँ पर देखना है कि ये जो एग्जाम्पशन होती है ये कब तक अवेल होती है। सर अगर आप लीव सैलरी रिसीव फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर्स, अगर आप ड्यूरिंग द जॉब अगर आप कर रहे हो तो ये क्या है सर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको सर एग्जाम्पशन मिलती है, लेकिन ड्यूरिंग द जॉब अगर आप लिव केस में मिलते हैं तो फुली टैक्सेबल है। सर अगर सैलरी 2 और मोर एम्प्लॉयर द सेम प्रीवियस ईयर then the aggregate amount of leave salary exempt from tax cannot exceed 3 लाख रुपए। सर अगर आप 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर से भी अगर आप लीव इनकेसमेंट ले रहे हो तो उसकी जो ओवरऑल लिमिट है एज पर गवर्नमेंट की तरफ से वो 3 लाख रुपीज है। जैसे अभी हमने यहाँ पर 50,000 रुपीज की लीव से जो थी इनकेसमेंट ये यूज कर लिया, ठीक है, तो अब क्या बचेगा सर 2,50,000।
2,50,000 जब नेक्स्ट आप किसी से लीव सैलरी लोगे, इनकेसमेंट लोगे, तो वहां पर आपको कैलकुलेशन करना। वेयर लीव सैलरी रिसीव इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर। सर पहले अगर आपने किसी से लीव सैलरी ली है, अब आप फिर से लीव सैलरी अगर किसी से ले रहे हो आफ्टर रिटायरमेंट, अगर वहां से रिटायरमेंट होने के बाद में, तो ये क्या है सर, 3,00,000 की लिमिट आपके लाइफ टाइम की है। ओके, सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस। सर ये तो अभी हमने देख लिया कि जब आप लीव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन करोगे उस समय आपको सैलरी कौन सी कैलकुलेट करनी है, सर बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। अब ये बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस ये सब क्या है, ये हमने प्रीवियस के वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। सर अगर आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो पर जाकर देख लें कि सर सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ये वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। एवरेज सैलरी का मतलब सर सिंपल ये होता है कि आपके प्रीवियस 10 मंथ की टोटल सैलरी लिए और डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो एवरेज सैलरी सर आपके पास में आ जाएगी। तो इस तरह से आप लीव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सर रिटायरमेंट पर आपको जो भी लीव इनकेसमेंट के रूप में पैसा मिलता है उसका एग्जेम्पशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना। आई होप कि आपको सर अच्छी तरह से समझ में आ गया कि लीव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। आपको सर ये सीरीज कैसी लग रही है, आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, ये वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।